हेलो दोस्तों, आइए राजभर की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजभर की पाठशाला में सीखेंगे हमारे कक्षा 9 सीबीएसई की जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 1 आदमी नामा। आइए आदमी नामा आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जो कि आदमी के ऊपर ही आधारित है। और हमारे जो मशहूर जो गज़लकार हुए हैं नज़ीर अकबराबादी ने आदमी की क्या हैसियत है, आदमी की क्या औकात है, उसके बारे में बताने की यहाँ पे अपनी इस कविता के माध्यम से छोटी सी कोशिश की है। हम देखते हैं समाज के अंदर आदमी अमीर होता है, गरीब होता है, तो हम जात पात में बटे हुए हैं, लेकिन क्या है वास्तव में तो हम सब आदमी ही है ना। तो बस यही चीज़ यहाँ अपनी कविता के माध्यम से नज़ीर अकबराबादी ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है और समाज को यह समझाने की कोशिश की है कि हमारी औकात क्या है। चलिए सबसे पहले हम जो हमारे जो कवि हैं नज़ीर अकबराबादी, इनका छोटा सा जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नज़ीर अकबराबादी एक मशहूर शायर थे और इनका जन्म 18वीं सदी में हमारे ही देश भारत में ही हुआ था। और नज़ीर अकबराबादी को नज्म का पिता कहा जाता है। नज्म जो कि गज़ल का ही एक प्रकार होता है। जिस तरह से हम गज़ल गाते हैं ठीक उसी प्रकार से नज्म जो कि उर्दू शब्द है, तो नज्म का पिता नज़ीर अकबराबादी को कहा गया है। और इनकी जितनी भी गज़लें हैं वह व्यंग्यात्मक है, समाज में कहीं ना कहीं व्यंग करती है। और वही चीज़ है इनका बंजारा नामा, जो गज़ल संग्रह है बंजारा नामा, जिसमें व्यंग्यात्मक गज़लों का भरमार है। इनका जन्म दिल्ली शहर में 1735 में हुआ था और ये युवा अवस्था में ही दिल्ली से आगरा चले गए। और आगरा जाने के बाद इन्होंने अरबी, फारसी और विभिन्न भाषाओं के बारे में इन्होंने तालीम हासिल की। तत्पश्चात इन्होंने आम जीवन, ऋतुओं, त्योहारों, फलों, सब्जियों विषयों पर लिखना शुरू किया। जब कोई कवि फल और सब्जी के बारे में लिखे तो हम सबको पता है कि समाज में ऐसे कवि की क्या इज्जत रहती है। ठीक वही चीज़ यहाँ नज़ीर अकबराबादी के साथ हुआ था। तो नज़ीर अकबराबादी थे वो धर्मनिरपेक्षता के जीवंत ज्वलंत उदाहरण कहे गए हैं। उन्होंने लगभग कम से कम 2 लाख रचनाएं लिखी थी, लेकिन उन 2 लाख रचनाओं में से आज महज 6000 रचना ही हमारे बीच उपलब्ध है। और इन सभी में से कम 600 तो कम से कम गज़ल है। ककड़ी, जलेबी, तिल के लड्डू, ये जो आम चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों पर इन्होंने कविताएं लिखी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो कवि हैं ऋतुओं के ऊपर, त्योहारों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, फलों के ऊपर कविता लिखे तो उसकी क्या इज्जत रहती। लेकिन हाँ, हमने अक्सर देखा है हिंदी साहित्य में कि कवि की इज्जत तो कवि की वैल्यू उस समय नहीं होती है, लेकिन आने वाले समय में उसकी वैल्यू ज़रूर होती है। क्योंकि हमने रहीमदास को देखा, रैदास को सुना और मुंशी प्रेमचंद को भी पढ़ा है कि उनके समय में उनके साथ समाज ने कितना बड़ा अत्याचार किया था। तो ठीक वही चीज़ यहाँ नज़ीर अकबराबादी के साथ भी देखने को मिलता है। तत्पश्चात नज़ीर अकबराबादी का जो जीवन है वह इसे हम कह सकते हैं कि उत्कृष्ट शायरों में से उनको प्रमुख माना गया है। और उर्दू साहित्य में तो इनको एक विचित्र यानी कि उच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि इनकी अधिकांश कविताएं तो उर्दू भाषा पे ही आधारित थी। लगभग 100 वर्ष आयु पाने पर भी इस शायर ने जीते जी जो ख्याति प्राप्त नहीं की थी वह जाकर के आज मिली है। जैसा कि मैंने आपको अन्य कवियों के उदाहरण के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की। इन्होंने अपनी शायरी में जन संस्कृति, जिसमें हिंदू संस्कृति भी शामिल है, और दिग्दर्शक कराया है और बड़ी सहजता से अपने काव्यों में हिंदी के शब्दों का उपयोग किया है। जब हम आदमी नामा पढ़ेंगे उर्दू के भी शब्द हैं और हिंदी के भी शब्द हैं,
तो नज़ीर अकबराबादी ने अपनी लेखनी में हिंदी को भी स्थान दिया है। इनकी जो भाषा शैली है वो सीधा हमारे दिमाग पे असर डालने वाली है, और शब्दों के अंदर जो चमत्कार देखने को मिलता है वह इस कविता में है, अथवा तो इस गज़ल में हम देखते हैं। इसलिए तो ये बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। आइए हम शुरुआत करते हैं आदमी नामा। तो आदमी नामा में जो पहली जो पद हैं उसके संदर्भ में क्या कहते हैं नज़ीर अकबराबादी कि दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुल्सिब और गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, और टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से नज़ीर जी ने कितनी बड़ी बातें कही हैं कि दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी। हम देख सकते हैं कि बादशाह राजा, कि जो राजा है वो क्या है, वो भी तो एक आदमी ही है। और जो और मुल्फिस ओ गदा है, मुस्लिफ ओ गदा है सो है वो भी आदमी। मुफलिस, मुफलिस का अर्थ होता है गरीब। तो देख सकते हो आप, जो गरीब है वो भी तो आदमी है। भगवान ने तो सिर्फ आदमी बनाया था, उसे हमने अमीर बनाया, उसे ही हमने गरीब बनाया है। तो दुनिया में जो बादशाह है, जो राजा है, वो भी तो एक आदमी ही है, और जो गरीब है मुफलिस वो भी एक आदमी है। आगे अकबराबादी जी क्या कहते हैं कि जरदार बेनवा सो वो भी आदमी। जरदार अर्थात मालामाल, पैसेदार। आप देख सकते हो कि जो पैसेदार है वो भी तो क्या है, आदमी ही तो नजर आ रहा है, कि भगवान ने उसे डायरेक्ट जमीन में तो उतारा नहीं है। लेकिन नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी है। तो जो अमीर है वो भी आदमी है, और जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वह भी तो आदमी है। तो इस प्रकार से हम एक शब्द भूल गए, बेनवा। जरदार अमीर वो भी आदमी है, और गरीब वह भी तो आदमी है। और देखिए नियमत स्वादिष्ट जो भोजन खा रहा है, कितना बढ़िया भोजन खा रहे हैं, वो भी तो इंसान ही है। लेकिन हमारे ही समाज में हम देख रहे हैं कि जो टुकड़े चबा रहा है, 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े होते हैं, वो भी तो आदमी ही है। तो समाज में कुल मिलाकर के 2 वर्ग हमें यहाँ देखने को मिलता है, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों क्या है, आदमी ही तो है। गरीब तो जानवर है नहीं, गरीब भी आदमी है, अमीर भी आदमी है, राजा है वो भी आदमी है, और जो फकीर है, रंक है, वो भी तो आदमी है, और जो स्वादिष्ट भोजन कर रहा है वो भी आदमी ही है, और 2 वक्त की रोटी जो मुश्किल से जिसे मिलती चबाने को, वो भी तो आदमी है। तो नज़ीर अकबराबादी ने एक गहरा व्यंग अपने इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे समाज पे किया है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और मुक्तखा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजिया, और आदमी ही उनके चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। देखिए कितनी बड़ी बातें कही यहाँ पे नज़ीर अकबराबादी ने, कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ। हम देखते हैं कि मंदिर मस्जिद बनाने वाला कौन है, आदमी ही तो है, और बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद खां। तो देखिए इमाम नमाज पढ़ने वाला, अथवा तो नमाज दूसरों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाला है। तो मस्जिद बनाने वाला भी इंसान है, और मस्जिद में जो इमाम साहब हैं वो कौन है, वो भी तो आदमी ही है। और खुद बाखां अर्थात कि जो कुरान शरीफ को जानने वाला है वह कौन है, वो भी तो आदमी है। तो नमाज पढ़ने वाला इमाम और कुरान शरीफ को जानने वाला कौन है, आदमी ही है। और पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजिया, और आदमी ही देखिए क्या है, मस्जिद में जाते हैं तो कुरान और नमाज पढ़ते हैं। एक तरफ धर्म की ज्ञान बांटने वाला खुद नमाज पढ़ रहा है, और दूसरा है जो ज्ञान लेने वाला वो भी तो नमाज पढ़ रहा है, दोनों मस्जिद में जा कर के। तो दोनों तो एक आदमी ही तो हैं।
और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। देखिए, हम मंदिर में जाएं या मस्जिद में जाएं तो हमारे जो जूते चप्पल जो मंदिर मस्जिद के बाहर पड़े रहते हैं, उसे चोरी करने वाला तो ये आदमी ही है, और जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। और ऐसे चोरों को पकड़ने वाला वो कौन है? वो भी तो एक आदमी है। तो कुल मिलाकर के देखिए, अपराध करने वाला भी आदमी है, अपराध को रोकने वाला भी आदमी है, और धर्म का प्रसार करने वाला भी आदमी है, और धर्म को स्वीकार करने वाला भी आदमी ही है। तो कुल मिलाकर के सत्य तत्र सर्वत्र आदमी ही आदमी नजर आते हैं। वाह अकबराबादी जी, बहुत खूब लिखा आपने। और उन्होंने आगे क्या लिखा है? यह आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। और सुन के दौड़े हैं, सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी। देखिए, आइए इन भाव को हम समझ लेते हैं कि आदमी पे जान को वारे है आदमी, जान को वारे। हम देखते हैं कि हमारे जो सिपाही हैं, सैनिक होते हैं, देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। तो हमारे सिपाही भी तो एक आदमी ही है, जो दूसरों के प्राणों के लिए अपने जान की बाजी तक लगा देते हैं। तो आदमी पे जान को वारे है आदमी, आदमी की सुरक्षा करने के लिए आदमी अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है। और दूसरी तरफ आदमी पे तेग को मारे है आदमी, और आदमी को जान से मारने वाला भी कौन है? आदमी ही है। आतंकवादी क्या करते हैं? हमारे हिंदुस्तान में घुस के हम ही को मार के जाते हैं। तो क्या वो भी तो आदमी ही है ना? एक हमारे सिपाही हमारी रक्षा करते हैं, वो भी आदमी है। आतंकवादी हमारे देश में आकर के मार के चले जाते, वो भी तो आदमी ही है। तो कुल मिलाकर के मारने वाला भी आदमी है और बचाने वाला भी आदमी ही है। अब देखिए, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। पगड़ी उतारना था बेइज्जत करना, आदमी आदमी की ही बेइज्जत करता है। तो पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, और चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। अब देखिए, जब इज्जत जाती है तो पुकारता है कि मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, तो उसकी मदद करने वाला भी आदमी है। एक तरफ आदमी ही उसकी इज्जत उतारता है, उसे समाज में बदनाम करता है, और दूसरी तरफ आदमी ही ऐसा है जो कि उसकी इज्जत को बचाने के लिए दौड़ता है। और सुन के दौड़े सो वो भी आदमी। अब ऐसी पुकार को जो सुन करके दौड़ता है, चलो उसकी मदद की जाए, तो वो भी आदमी ही है। तो कुल मिलाकर के नजीर साहब ने कहा है कि लोगों की रक्षा करने वाला भी आदमी है, और लोगों को मारने वाला भी आदमी ही है, और लोगों की इज्जत को उतारने वाला भी आदमी है, और जब उसकी पुकार को जो दौड़ता है सुन करके उसकी रक्षा करने के लिए, तो वह भी आदमी ही है। तो कुल मिलाकर के सब आदमी ही नजर आ रहे हैं। अब देखिए नजर जी क्या कहते हैं? असराफ और कमीने से ले सहायता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नजीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। नजीर साहब बहुत गहराई से कह रहे हैं कि जो अच्छा काम करता है वह भी आदमी ही है। नजीर साहब क्या कर रहे हैं? जो अच्छा करने वाला वह भी आदमी है, और बुरा करने वाला वह भी आदमी है। आइए, असराफ अर्थात शरीफ, कमीने, हमें तो पता है कमीने लोग, तो जो शरीफ है और जो कमीने हैं। और ले साहता वजीर, देखिए यहाँ पर वजीर, शाह अर्थात राजा, वजीर, देखिए यहाँ पे क्या कहा है नजीर साहब ने कि असराफ और कमीने से ला साहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। दिल पजीर का अर्थ होता है दिल को लुभाने वाला, कार्य अर्थात कार्य। तो आदमी को ही पसंद करने वाला कौन है? आदमी ही है, और आदमी ही शरीफ होते हैं और आदमी ही कमीने होते हैं।
या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। आदमी ही क्या है, भक्त है, और आदमी ही क्या है, पीर, अर्थात धर्मगुरु संत है। भगवान हम ही हैं और भक्त भी हम ही हैं। अच्छा भी आदमी कहलाता है, नजीर साहब कहते हैं कि आदमी ही अच्छा कहलाता है, और जो सब में बुरा है वह भी तो आदमी ही है। तो इस प्रकार से सब जगह आदमी ही आदमी देखने को मिल रहे हैं कि शरीफ आदमी है, कमीना वो भी आदमी है, शाह आदमी, शाह राजा भी आदमी है, उसका मंत्री भी आदमी है, वजीर। और आदमी ही क्या करते हैं, दूसरे के दिल को लुभाते हैं, प्रसन्न करते हैं, दिल पजीर। और आदमी ही दूसरे के दिल को तोड़ते हैं। और आदमी ही क्या है कि भक्त है, मुरीद है, और आदमी ही पीर, वह भी भक्त, पीर भी है और मुरीद भी है, भक्त भी है और गुरु भी है। तो इस प्रकार से जो सबसे अच्छा है वह भी आदमी और सबसे बुरा है वह भी आदमी। तो यहाँ पर नजीर साहब ने आदमी नामा जो उनकी जो गज़ल है, उस गज़ल के अंतर्गत आदमी ही आदमी, अच्छा बुरा, राजा फकीर, रंग, सर्वत्र अत्र तत्र सर्वत्र आदमी ही आदमी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं राजभर, जगदीश राजभर, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को अर्थात राजभर की पाठशाला को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।